28 सफ़र को अहले बैत आले रसूल के हक़ में जब वो पुरसाए इमाम हसन पेश करने दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी आए और उनको एक लिसानी जमात ने औक़ाफ़ की सरपरस्ती में धक्के दिए, उनको राफ़ज़ी कहा, उनको काफिर कहा और उनकी माओ बहनों बेटियों को सीढ़ियों से धक्के दिए गए और उनसे कहा ये यहाँ नहीं चलेगा। मैंने उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की और उसके नतीजे और सिले में औक़ाफ़ ने मेरे दरबार पर दाखिले पर पाबंदी लगाई। ज़ाहिर है उनके पास तो कोई सबूत नहीं है, तो उन्होंने दो इल्ज़ामात लगाए। नंबर एक कि मैं लिसानी फ़सादात कराता हूँ और दूसरा ये कि मैं अपने आप को सज्जादा नशीन कहता हूँ। आप लोग अगर मुझे कितने ही अरसे से जानते हैं, बरसा बरस से जानते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप बताइए। औक़ाफ़ ने जो कुछ किया, जो कहा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीक़े से मेरे भाईजान जी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, ये औक़ाफ़ वालों, अब तुम लोग सुन लो, कान खोल के सुन लो। अब तुम्हारा बुरा वक्त आ चुका है, दुनिया में भी और आखिरत भी तुम्हारी बुरी है और दुनिया भी तुम्हारी बुरी है। और मेरे भाईजान जी जो नेक काम कर रहे होते हैं, जब तुम नहीं देखा, जब वो हाथों से उठा उठा के वो कर रहे होते हैं, वो जब तामीर कर रहे थे ईसा पाक बाबा का मज़ार, मस्जिद तामीर कर रहे थे, धूपों में रातों में जब खड़े थे, जब तुम कहाँ चले गए थे हैं? और अब तुम लोग भाईजान पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हारी आखिरत भी ख़राब, तुम्हारी दुनिया भी ख़राब। और मेरे भाईजान जी को अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को सुरखुर रखेगा अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। या गाजी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो भाईजान को दुआ दूंगी कि मेरे प्यारे भाईजान को अल्लाह ताला ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनका साया उनके बच्चों पर सलामत रखे और अल्लाह पाक उन्हें सुरखरू अता फ़रमाए। जो ज़ालिमों ने जिस तरह का भी कहा है, कोई बात नहीं, जो अल्लाह वाले होते हैं उनके साथ बहुत से दुश्मन होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम सब की दुआएं उनके साथ है। अल्लाह पाक की जो करम नवाजियाँ उनके साथ है ना, अगर वो देखा जाए तो ये इनके ही मुँह काले होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता उनके साथ। जो उन्होंने जितनी खिदमत की है, अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरा बेटा आज 22 साल का हो गया है और वो जब छोटा सा था मुझे डॉक्टरों ने कहा इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे डॉक्टरों की बात पे यकीन नहीं था। जब भाईजान के पास में दवाई लेने कर आई तो आप यकीन जाने कि जब भाईजान ने कहा कि आपके बेटे को कोई मसला नहीं है, तब जाके मुझे यकीन आया, क्योंकि भाईजान की दुआओं में बहुत असर है, बहुत असर है। और आप यकीन जाने कि भाईजान के लिए जिस तरह से लोग सुबह से रात तक लाइनों में लगकर टोकन लेते हैं, उनमें कोई बात है तो लोग लेते हैं ना। अगर उनमें कोई ऐसी बात होती तो आजकल के दौर में किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन भाईजान के लिए जो लोग लाइनों में लगते हैं और जो दौर मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं आज से तकरीबन हो गए होंगे 21 साल हो गए होंगे या तो 20 साल हो गए होंगे, जब मैं आई थी, अब यकीन जाने लोग तहज्जुद के टाइम से लाइनों में लगते थे, क्योंकि वो लाइनें इतनी ज़्यादा थीं कि उनका टोकन लेना बहुत टाइम लगता था और लोग सुबह से आते थे और टोकन लेते थे और फ़ी सबीलिल्लाह दवाई लेते थे और इतनी लाइनें होती थी कि आप यकीन जाने कि मुझे तो मगरिब के टाइम पर उनका टोकन मिला था और आज तक वही खिदमत वो अब तक फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप दुश्मन बने रहें, हम सब की दुआएं भाईजान के साथ है और अल्लाह पाक भाईजान को खूब कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उन पर, उनके बच्चों पर उनका साया सदा सलामत रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वालेकुम। ये भाईजान पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। भाईजान बहुत गरीबों का ख्याल रखते हैं, कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, कभी किसी से वो नहीं किया। हमारे गांव तक फ़ी सबीलिल्लाह भाईजान की दवाइयाँ जाती हैं। भाईजान मानने वाले हैं, इसलिए उन पे गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हम सब गाज़ी बाबा के दहलीज से लेते हैं भाईजान दवाएं, सब कुछ हमारे गांव तक फ़ी सबीलिल्लाह जाती हैं। भाईजान बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे गलत इल्ज़ाम इन्होंने लगाए क्योंकि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो क्या समझते हैं कि हम भाईजान के साथ ये सब कुछ करेंगे और उसके बाद हम कामयाब होंगे, कभी भी नहीं हो सकते। उनका मुंह काला होगा और अब तक भी हो रहा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह वाले होते हैं उनके साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल होते हैं, तो बस उनके साथ तो सब कुछ है। हमें अहले बैत का पता चला है, मोहब्बत तो हमें बहुत अपने हबीब से, अपने हबीब के प्यारे आल से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब से हमारा भाईजान के साथ हुआ है ना राब्ता, तो आपको मैं बताऊँ कि हमें अब मज़ीद और मोहब्बत हमारे दिलों में अपने नबी और अपने नबी की आल से हुई है। तो इसलिए जो बुरा सोचते हैं वो सोचते रहें। भाईजान का ना कभी बुरा हुआ है, ना अब तक हुआ है, ना अब तक होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िला भावलपुर से हूँ, शहर शरीफ से हूँ। जब से हमने भाईजान को जाना है, पहचाना है और इनकी दवाइयाँ फ़ी सबीलिल्लाह हम लेकर गांव तक, अपने उच्च शरीफ शहर तक पहुँचाई हैं, कोई पैसा नहीं दिया। और वो ख़ास तौर पे जो हम गरीब लोग हैं, 700-800 दिहाड़ी कमाने वाले,
ये अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो ना बच्चों का खाना पूरा होगा, ना दवाई ले सकेंगे। और जब भी हम इंशाल्लाह भाईजान के पास आते हैं फ़ी सबीलिल्लाह हमें दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। 6-6 महीने की 8-8 महीने की हम लोग दवाइयाँ लेके जाते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह ये दवाइयाँ हम अपने शहर में, गाँव में, पंजाब में भी भेजते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये गरीब लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। या गाजी रहीम जाल हक इन्नल बातिला कानत ज़हूका। अल्लाह पाक फरमाता है हक़ आ गया और बातिन मिट गया। बेशक बातिन को मिटना ही था। भाईजान खुदा के वास्ते मैं दस्त अदब जोड़ के सबसे अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मुबाइन गाजी से अपील करता हूँ, जितने भी ज़ायरान अब्दुल्ला शाह लस्कर गाजी बाबा हैं सबसे दस्त अदब हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो भाईजान का साथ दें। ये फूल चोर, ये गल्ला चोर, ये चंदा चोर, ये औकाफ जो बातिन है और इनके बातिन निज़ाम के ख़िलाफ़ भाईजान ने आवाज़ उठाई तो इन्होंने भाईजान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोगंडा करा। इनके प्रोगंडे को और इनकी चालबाजियों को, इनके शर को, ठीक है, इनके ख़िलाफ़ भाईजान की आवाज़ को बंद करें और भाईजान का साथ दें। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तलातुम खैस मौजों से वो घबराया नहीं करते। इंशाअल्लाह सब भाईजान के साथ हैं, जितने भी ज़ायरीन हैं, मुहिब्बीन हैं, हम सब भाईजान के साथ हैं और हमारी जानें भाईजान पे कुर्बान हैं और हम इनके बातिन निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाते रहेंगे। या गाजी अल्लाह व बरकातहू। जब भाईजान दरबार पे हाजिर लगाएंगे तो इन सब के मुकाले हो जाएंगे जिनने झूठे इल्ज़ामात लगाए भाईजान को। एक और बात का भी जवाब देना है कि अब तक मेरी 2 हेयरिंग्स हुई हैं और दोनों हेयरिंग में मैं अपीयर हुआ हूँ इन बहनों के साथ, लेकिन औकाफ की तरफ से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। जिन्होंने मुझ पे इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस पर लगाए हैं वो तो हाजिर हुआ है, लेकिन जिन्होंने लगाया उनमें से कोई हाजिर नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह इन्ना शानिया का कि ए हबीब बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बेहक़ गाजी या गाजी।